नमस्कार दोस्तों, इस समय देश के 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हर जगह चुनावी रैलियां और सभाओं में देश की दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को देखा गया। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ दिखी। इसी बीच कांग्रेस के लिए मोदी और मोदी के लिए कांग्रेस, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़े चहेते वर्ड्स साबित हुए। कांग्रेस मुद्दों से हटकर मोदी विरोध से चुनाव प्रचार करती है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहते हैं। आइए इन दोनों के समीकरणों को समझते हैं कि आखिर चुनावों से मुद्दे गायब क्यों होते जा रहे हैं। क्या दोनों ही पार्टियां किसी खास रणनीति के तहत ऐसा कर रही हैं? आज इसी के ऊपर ये वीडियो है और आइए शुरू करते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव प्रचार दौरान विशेषकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों यथा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर आदि में मोदी जी द्वारा अपनाई गई आक्रामक रवैया और स्थान के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से दिए गए भाषणों की अगर समीक्षा आप करेंगे तो पाएंगे कि पीएम मोदी पहले से ज्यादा कांग्रेस पर आक्रामक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी ही ऐसा कर रहे हैं। इस समय अगर आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक और भाई बहन की जोड़ी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि राहुल गांधी भी लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। मैं यहाँ किसी भी नेता के बयानों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ आप उन सभी बयानों को याद कर सकते हैं जिसे आप इन दिनों सुना होगा आपने, क्या चाहे वर्ल्ड कप के बाद हो या फिर चुनाव के दौरान हो। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से सबसे ज्यादा जनता और जनता से जुड़े मुद्दों का नुकसान होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय राजनीति और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े होते हैं। उन चुनाव में से ऐसे बयान क्षेत्र के विकास और जनता के मुद्दों की हत्या के समान माने जाना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसका जवाब सिंपल है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए ऐसी भाषा और भाषण से मुद्दों को बाईपास करना आसान हो जाता है। साथ ही जनता के लिए पार्टी जवाबदेह नहीं होती। ऐसा बयानबाजी से आप जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं और जनता पूरे चुनाव में इन्हीं बयानबाजियों के मायाजाल में उलझ कर रह जाती है। और ये मायाजाल इतना बड़ा होता है कि इसमें बुनियादी मुद्दे, बुनियादी ज़रूरतें और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई बात ही नहीं होती। एक दूसरे पर आरोप लगाना, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से है, मोदी ये है, बीजेपी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, इन्हीं में ही पूरा चुनाव संपन्न हो जाता है और बेसिक बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। यही वो कारण है जिसके चलते आज भी हमारी आधारभूत जरूरतों के लिए हमें हर चुनाव में बात करनी पड़ती है। चाहे वो गरीबी हटाने की बात हो, अस्पतालों की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, पिछड़ी जाति और जनजातियों की बात हो या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। ये तमाम बुनियादी जरूरतें हर एक चुनाव में आ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी मंथन नहीं होता। आपको क्या लगता है, ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का नाम क्या चुनाव जीतने के लिए करती हैं, क्या जनता को भटकाने के लिए करती हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।